अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बच्चे, हमने जो आज बात करनी है वो सेक्शन 14 पर बात करनी है। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट, सेक्शन 14। यहाँ तक 13 तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो आज हमने 14 पर बात करनी है एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो 14 सेक्शन है इसके बाद उसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी ना रह जाए। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद हम बेयर एक्ट जो उर्दू का है उसको भी देखेंगे। हम इसमें से जो है वो पॉइंट्स भी निकालेंगे और अच्छी तरह से इसको जो है वो अनकोडेड करने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 14 क्या कहता है। चले, क्लास के एंड पे जब मैं ये लेक्चर एंड करूंगी तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 10 मिनट्स दूंगी। तो उसमें फिर वन बाय वन सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अगर कोई उनका क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट करूं। ओके। अब सेक्शन 14 जो है वो है बच्चे प्रोहिबिशन के बारे में अगेन। अब पहले भी हमने प्रोहिबिशन के बारे में सेक्शंस पढ़े हैं। अब ये प्रोहिबिशन किस चीज के बारे में बात होती है, ये है प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, मदद करना। अब चूंकि हमें पता है कि हम नारकोटिक ऑफेंसेस के बारे में बात करें, ये जो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह के बारे में जो जुराइम करते हैं लोग, उनके बारे में। अब ये जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि यहाँ ममानत किया गया है, मना किया गया है। प्रोहिबिशन का मतलब इटसेल्फ होता है मना करना। ऑन एडिंग, एडिंग का मतलब होता है मदद करना। अबेटमेंट, तरगीब देना, ठीक है, या उकसाना या कहना कि भाई ये करो और ये करो। और एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है मदद, एक तरह की मदद प्रोवाइड करना या साथ देना, या कहीं समहाउ लाइक किसी की कोई चीज है तो उसको, मेरी चीज है तो मैं अपनी बहन को दे देती हूँ, अपने भाई को दे देती हूँ, अपने मैनेजर को, अपने एजेंट को, मेरा कोई मुलाजिम है उसको, तो वो होता है एसोसिएट। ठीक है। और एसोसिएशन लाइक इस रिलेशन को एसोसिएशन बोलेंगे, ठीक है, नारकोटिक ऑफेंसेस के अंदर। कि कोई भी ऐसा पर्सन जो नारकोटिक ऑफेंसेस में या मदद करता है, एसोसिएशन बनाता है, अबेटमेंट करता है, उसको सेक्शन 14 मना करता है। अब टाइटल को हमने देखा। हम अब पढ़ते मजीद, जब हम उर्दू डायरेक्ट पढ़ेंगे ना तो मजीद क्लियरिटी होती जाएगी। चलें, इट्स ओके। अब देखें कि सेक्शन 14 क्या कहता है कि नो वन शैल, एक मिनट मुझे जरा, ओके हाँ। अब ये कहता है कि सेक्शन 14 नो वन शेल, अब ये है प्रोहिबिटरी क्लॉज। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई जो है नो वन शेल विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसी जगह पर है, वो क्या नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेट इन, ठीक है, एसोसिएट, साथ नहीं देगा, कॉन्स्पायर, इसका मतलब होता है कि साजिश भी नहीं करेगा, टू कमिट, उस जुर्म को कमिट करने में, अटेम्प्ट, कोशिश भी नहीं करेगा, साजिश भी नहीं करेगा, कोशिश भी नहीं करेगा, उसमें शामिल भी नहीं होगा, साथी भी नहीं बनेगा, एड मदद भी नहीं करेगा, अबेट उकसाएगा भी नहीं, फैसिलिटेट तरगीब भी नहीं देगा, इंसाइट का अगेन मतलब, और इंड्यूस का अगेन मतलब होता है कि जो है वो उकसाना और तरगीब देना और अगले बंदे को कहना कि आई एम विद यू एंड यू शुड डू एनीथिंग। एंड काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है मशवरा देना, ठीक है। द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अब वो जुर्म जो कि इस एक्ट के तहत वो जुर्म बनता है। अब ये पहली जो दो लाइनें हैं ना, क्योंकि आगे जो आ रही है वो आ रही है एक्सप्लेनेशन, इसकी मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन है। एक तरह से सेक्शन 14 यहाँ पर जो है वो अपना क्रक्स बता चुका है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, भाई वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, वो एसोसिएट भी नहीं बनेगा, वो किसी किस्म की साजिश भी नहीं करेगा, वो साजिश करने, इस जुर्म को करने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो मदद भी नहीं देगा, वो उकसाएगा भी नहीं, वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं करेगा कि भाई तुम जो है वो जुर्म करके वहां से इतनी ड्रग्स उठाना और मेरी गाड़ी वहां खड़ी होगी और अब मेरी गाड़ी में बैठना और हम निकल जाएंगे। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इनफैक्ट वो मशवरा भी नहीं देगा इस ऑफेंस को करने में। ये लिटरली प्रोहिबिटरी तरीके से कोडेड फॉर्म के अंदर मना कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ तक हमें ये चीज समझ आ गई। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सप्लेनेशंस को। अब एक्सप्लेनेशंस है, इसको ना हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि
साथ साथ ना हमारे नोट्स भी बनते जाएं। ये देखें, ये है एक्सप्लेनेशन। एक तो हम इसको बोल्ड फॉर्म में करते हैं और दूसरा इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ये देखें, अब एक्सप्लेनेशन आ गई। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एक सेक्शन के पर्पस के लिए ए पर्सन, कोई भी जो पर्सन, अब फॉर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन का मतलब ये चीज है कि ऊपर वाली लाइंस तो हमने पढ़ ली ना, कि भाई जो भी है वो नारकोटिक ऑफेंसेस में ये काम करने से मना किया गया। अब वो नीचे ये कहते हैं मजीद एक्सप्लेनेशन के अंदर कि भाई इस पर्पस के लिए एक जो पर्सन है शैल बी डीम्ड, यानी नीचे ना कुछ काम दिए गए हैं, कुछ चीजें दी गई हैं कि अगर वो करेगा ना तो कंसिडर किया जाएगा कि वो ये पर्सन है जो साथ दे रहा है, या लाइक जो इस ऑफेंस के अंदर जो है वो साथ शामिल है। ठीक है, कौन सा वो पर्सन क्या समझा जाएगा? ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव एसोसिएटेड विद, के उस पर्सन को समझा जाएगा कि वो एसोसिएट कर रहा है, साथ कॉन्स्पायर्ड कर रहा है, ठीक है, एड कर रहा है, अबेट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इनसाइड, इंड्यूस्ड, सेम जो ऊपर हम लोगों ने वर्ड्स पढ़े हैं, और काउंसल्ड ऑन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ आर। अब जो असल बात है ना, असल बात यहां से है, इफ ही क्या है। अब इसको हम अगेन जो है वो कर लेते हैं, इफ ही डज एनीथिंग इन ए प्लेस बियॉन्ड पाकिस्तान विच। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा करते हैं बोल्ड, क्योंकि ये है क्रक्स की बात। ठीक है, अच्छा, इफ ही डज एनीथिंग, अगर वो कुछ भी ऐसा करता है इन ए प्लेस, किसी ऐसी जगह पर या किसी जगह बियॉन्ड पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान से अलहदा है, विच। अब यहाँ पे ए पे क्या बताते हैं, विच ए। अब हम इसको निकाल लेते हैं, वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड विद इन पाकिस्तान। भाई सीधी सी बात है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में नहीं है और वो पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसा ऑफेंस, कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि अगर वो पाकिस्तान में करता तो वो जुर्म तस्वर होता, तो भी वो बाहर करता तो भी वो जुर्म ही तस्वर होगा। ऐसे ही तस्वर होगा कि भाई इसने पाकिस्तान में ही किया है। ये ए क्लॉज कहता है। बी क्लॉज कहता है अंडर द लॉ ऑफ सच अदर प्लेस, यानी जहां पर उसने वो जुर्म कमिट किया है वहां के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना। कोई सपोज अगर मैं ये कहूं कि वो पाकिस्तान है, वो ईरान में कमिट करता है, पाकिस्तानी है और वो ईरान में कमिट करता है, तो फिर ईरान के भी तो लॉज होंगे ना। तो यहाँ ये मतलब है कि किस उस जगह के लॉज, उस जगह की रूल्स एंड रेगुलेशन जहां पर वो ऑफेंस कमिट होता है। अच्छा, अंडर द लॉज of such other place is an offense relating to narcotic drugs, psychotropic substance or controlled substance having all the legal or analogous condition required to constitute it as an punishable under this act। सीधी सी बात है, कोई ऐसी वो चीज नहीं है। अब वो कहते हैं कि वो तब भी जुर्म कंसिडर होगा अगर वो उसके जो लॉज हैं दूसरे, वो नारकोटिक ड्रग्स है या टॉप साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है या कंट्रोल सब्सटेंस है, ये सारे वो इसके साथ क्या है, वो एनालॉगीज हैं, मिलते जुलते हैं इस एक्ट के साथ, तब भी वो जुर्म कंसिडर होगा। ठीक है, अब ये एक सिंपल सादा सी बात है। हम इसको उर्दू में जब पढ़ेंगे तो आपको मजीद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे ना निकाल लूं, जो है वो 1 मिनट बेटा मैं कॉल ले लूं, तो फिर हम आते हैं वापस। जी बच्चे, सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। तो मैंने ये ना कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं जिसमें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और हम फिर उर्दू वाले बेर एक्ट पे जाते हैं, और उसमें जो है वो मैं आपके साथ उर्दू की बेर एक्ट भी शेयर करती हूँ। ये देखें, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि नो वन शैल विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, एसोसिएट, कंस्पायर टू कमिट, अटेम्प्ट टू कमिट, एड, अबेट, फैसिलिटेट, इनसाइड, इंड्यूस और काउंसल, ठीक है, इन कमीशन ऑफ नारकोटिक ऑफेंस पर्सन नहीं करेगा। अब ऊपर आपको पता है नो वन शैल, हम इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, नो वन शैल। ठीक है,
अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हुई है। अब ये जो सेक्शन 14 है इसको हम जरा उर्दू में, उर्दू के बेर एक्ट में चल के पढ़ते हैं कि उसमें एग्जामिनर वो सॉरी जो है वो एक्ट क्या कहता है। अच्छा, अब ये देखें कि सेक्शन 14 में है कि मंशियात से मुतल्लिका जराइम में। अब आप उर्दू में पढ़ेंगे ना तो मजीद उसको फिर दोबारा जाके इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपकी जितनी भी एम्बिग्यूटीज हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मंशियात से मुतल्लिका जराइम में मदद करने, आनत करने या वाबस्ता होने की ममानत, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन एडिंग, अबेटमेंट और एसोसिएशन इन नारकोटिक ऑफेंस। अच्छा, अब कोई शख्स इस एक्ट के तहत काबिल सजा किसी जुर्म के इर्तिकाब में अंदरून या बैरून पाकिस्तान, ठीक है, किसी जुर्म के इर्तिकाब में हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, ये जो है ना अंदरून एंड बैरून पाकिस्तान, ये आप समझे कि विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ है क्योंकि ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज ही ऐसी होती है। हिस्सा नहीं लेगा इससे वाबस्ता या इसके इर्तिकाब की साजिश, इर्तिकाब की कोशिश, इसमें मदद, आनत, सहूलत, तरगीब, तामील या मशवरा नहीं देगा। कोई मुश्किल है इसमें? कुछ भी, नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस सेक्शन। ओके, आप तशरीह भी पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है बेयर एक्ट इसमें? ये कहता है कि इस दफा की गरज के लिए किसी शख्स को इस दफा के मफहूम में मज़कूरा जुर्म में, मज़कूरा का मैंने पहले भी बताया था कि उसका मतलब होता है जो जिक्र किया गया जुर्म में, शरीक, साजिशी, मदद करने वाला, आहानत करने वाला, सहूलत देने वाला, तरगीब देने वाला, आमादा करने वाला या मशवरा देने वाला तस्वर किया जाएगा अगर जो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह ऐसा कोई अमल करे जिससे, ठीक है। अब यहाँ पे अलिफ और बे दो उन्होंने सिचुएशनें बता दी हैं कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर इन दो सिचुएशनों में से कोई भी ऐसा अमल करे तो उसको नारकोटिक ऑफेंस में शरीक भी समझा जाएगा, शरीक जुर्म समझा जाएगा, साजिशी समझा जाएगा, मदद करने वाला, आनत करने वाला, सहूलत देने वाला, तरगीब देने वाला, आमादा करने वाला, मशवरा देने वाला तस्वर किया जाएगा। अब अलिफ ऐसा जुर्म पाए, तश्कील पाए गोया के पाकिस्तान के अंदर किया गया। अब पहली सिचुएशन ये है कि वो जुर्म ऐसा हो कि वो गोया के जैसी ऐसे ही है जैसे वो पाकिस्तान के अंदर पाया गया। अब दूसरी सिचुएशन में ये है कि ऐसी दूसरी जगह के कवानीन, ठीक है, ऐसी दूसरी जगह के कवानीन के तहत ऐसा कोई जुर्म सरजद हो, ऐसी दूसरी जगह के कवानीन के तहत, यानी वो दूसरी जगह जहां पर ऑफेंस हो रहा है ना वहां के कवानीन भी तो होंगे। मैंने जब हम इंग्लिश की बे रीडिंग कर रहे थे तो तब मैंने आपको बताया था, ऐसा कोई जुर्म सरजद हो जिसका नशावर दवा, जहन को मुतासर करने वाली शय या मुंजबत शय से ताल्लुक हो, तमाम ऐसी कानूनी शराइत के मुताबिक होते हुए इसे जुर्म करार देने के लिए जरूरी हो, और जिसमें वो तमाम कानूनी या इससे मुशब्बह शराइत शामिल हों जो कानून हज़ा के तहत इस जुर्म को सजा, काबिल सजा बनाने के लिए जरूरी हैं। अब मेरे ख्याल में तो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि हमने बहुत अच्छे से उर्दू की बेरैक जो रीडिंग भी देख ली और बेरैक्ट की एंड हमने इंग्लिश की भी देख ली। अब यहाँ पर जो है वो सेक्शन 15 है, इसकी पनिशमेंट है, तो वो भी सेक्शन 14 की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 15 के अंदर है, तो हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि हु एवर पार्टिसिपेट, अब अंडरस्टूड है, वो सारी चीजें हमने ऊपर देख ली हुई हैं, ठीक है। अब ये वाली जो सारी चीजें है ना, ये वाली सारी चीजें जो हमने 10 निकाले हैं, ठीक है, हु एवर कोई भी अगर वो करेगा, ठीक है, तो क्या होगा। अब यहां से आए आप सेक्शन 14 शेल, ये यहां से आप देखें इसको, शेल वेदर सच ऑफेंस बी और बी नॉट कमिटेड। ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ज्यादा पते की बात है। हम जरा इसको थोड़ा सा ये देखें, यहां तक, ठीक है, ये चीज के चाहे वो ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं हुआ, इस सारे ऊपर जो चीजें डिस्कस हुई हैं उनके करने से अगर वो ऑफेंस कमिटेड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है,
तो क्या होगा, shall be punished provided for the offense or such lesser punishment as may be awarded by the court. अब वो बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी अब वो कहते हैं कि जैसे सपोज समटाइम ऐसे होता है ना कि एक ऑफेंस कमिट करना होता है, तो वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसकी तो पनिशमेंट होती है ना। एक होता है अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस, और वो जो अटेम्प्ट होती है ना उस ऑफेंस को कमिट करने की, उसकी भी पनिशमेंट होती है। तो यहाँ पर वो इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरा कि वो जितनी भी लेसर जो पनिशमेंट है एज मे बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट, ये कोर्ट को यहाँ पे दे दिया गया कि कोर्ट जितनी भी उसको पनिशमेंट दे वो उस अफेंस के अकॉर्डिंगली होगा। तो ये सेक्शन 14 और सेक्शन 15 है। ये बीच में ना मैंने ये चीजें जो है वो निकाल दी हुई हैं, क्योंकि वो सेम चीजें रिपीट हो रही थी, तो इस वजह से इस पोर्शन को मैंने थोड़ा जो है वो बीच में रीड आउट नहीं किया। अब हम सेक्शन 15 को उर्दू के बेर में भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए सेक्शन 15 है, ठीक है। सेक्शन 15 में क्या कहता है कि सेक्शन 14 की खिलाफ वर्जी की सजा, जो कोई भी दफा 14 की खिलाफ वर्जी में किसी जुर्म के इर्तिकाब में शरीक हो, इससे वाबस्ता हो, इसके इर्तिकाब की साजिश करे, इर्तिकाब की कोशिश करे, इसमें मदद करे, अहानत करे, तरगीब दे, आमादा करे, मशवरा दे, या फिर जिक्र किए गए जुर्म के मज़कूरा जो शिरकत, वाबस्तगी, साजिश, अहानत, सहूलत, तरगीब, आमादगी या मशवरे के नतीजे में हुआ हो या ना हुआ हो। ये बीच में वो ताज़ीरात पाकिस्तान का कुछ दफा बताई गई है। किसी अमर के बावजूद मज़कूरा जुर्म के लिए वजह की गई सजा का वो होगा, मुस्तजिब होगा, और इसके जुर्म के लिए तयन की गई हो, जो इसके जुर्म के लिए तयन की गई हो, या इससे कम सजा जो अदालत की तरफ से दी जाए। ठीक है। तो अब ये देखें कि इसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब सेक्शन जो 14 और 15 हम लोगों ने देख लिया हुआ है। सो हम सेक्शन जो है वो नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 16 को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोई अब बेटा आपकी कोई एम्बिग्यूटी है तो मुझे बताएं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, और आप जो है वो अपने क्वेश्चंस करें। और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं है तो देन वी विल गो टू नेक्स्ट सेक्शन।